क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन 6 e की पावर x इंटू साइन 5x। हमें क्या करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि एक बार इसका डेरिवेटिव निकालो और जो आ जाए उसका दोबारा डेरिवेटिव निकाल दो। तो हम क्या करेंगे, इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट y इक्वल टू e की पावर x इंटू साइन 5x। तो dy बाई dx करेंगे तो इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, dy बाई dx। प्रोडक्ट रूल में फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड यानी साइन 5x का कोस 5x और 5x का दोबारा चेन रूल से 5 प्लस सेकंड एज इट इज साइन 5x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर x का डिफरेंशिएशन। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही रहेगा, एक्सपोनेंशियल सेम डिफरेंशिएशन रहता है इसका बेटा। तो अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लो, dy बाय dx इज इक्वल टू ये कांस्टेंट नंबर ऐसे आगे लिख लो 5 इंटू e की पावर x इंटू कोस 5x प्लस e की पावर x इंटू साइन 5x। ये आपके पास है। अब आप क्या करोगे, डबल डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको करोगे, कांस्टेंट तो 5 एज इट इज, ब्रैकेट ले लेते हैं, इस पे फिर प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 5x और 5x का दोबारा 5 प्लस ये कोस एक्स एज इट इज कोस 5x और ये इंटू में e की पावर x का डिफरेंशिएशन एज इट इज। ये तो इसका हो गया। अब इसका दोबारा करते हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे, देखना बेटा, e की पावर x इंटू साइन 5x, तो ये आपके पास सेम वही आ जाएगा जैसा हमने पहले किया था। फर्स्ट एज प्लस में फर्स्ट एज इट इज e की पावर x इंटू साइन 5x का कोस 5x प्लस अच्छा कोस 5x के बाद चेन रूल से 5 प्लस में सेकंड साइन 5x एज इट इज और e की पावर x का सेकंड का डिफरेंशिएशन ऐसे। तो ये आपका प्रोडक्ट रूल लग गया। फर्स्ट एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। इसे खोल देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे। तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 माइनस आगे माइनस 25 इंटू ई की पावर x इंटू साइन 5x प्लस 5 इससे मल्टीप्लाई 5 इंटू ई की पावर x इंटू कोस 5x, फिर ये प्लस में 5 इंटू ई की पावर x इंटू कोस 5x और प्लस में ई की पावर x इंटू साइन 5x। जो लाइक टर्म्स उन्हें प्लस प्लस करके सोल्व कर लेंगे। कैसे, ये दोनों 5 e की पावर x cos 5x एंड 5 e की पावर x cos 5x दोनों प्लस होके 5 5 10 हो जाएंगे और ये आपस में सोल्व होके -25 प्लस 1 -24 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 10 इंटू ए की पावर x इंटू कोस 5x और ये -24 e की पावर x साइन 5x। देखना, ये और ये लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स है। तो आपस में सोल्व करके ये आ गया। e की पावर x कॉमन ले लो आप, तो यहाँ बच जाता है 10 इंटू कोस 5x और -24 इंटू साइन 5x। ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन 7, e की पावर 6x इंटू कोस 3x। तो फिर इसको y के इक्वल लेके डिफरेंशिएट करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। लेट
y इक्वल टू e की पावर 6x इंटू कोस 3x। तो dy बाय dx इज इक्वल टू प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड, कोस का होता है माइनस साइन, जो भी एंगल है साथ में एज इट इज, और 3x है तो चेन रूल से 3x का दोबारा 3, फिर प्लस सेकंड एज इट इज यानी कोस 3x एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर 6x का e की पावर 6x ही रहेगा, लेकिन पावर में x की जगह 6x है तो 6x का दोबारा चेन रूल से क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसे, dy बाय dx इक्वल टू 3 आगे माइनस आगे माइनस 3 इंटू e की पावर 6x इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 6 इंटू e की पावर 6x इंटू कोस 3x, ये आपका आ जाता है। अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन दोबारा करने के लिए देखना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, पहले इसका तो कांस्टेंट -3 एज इट इज ब्रैकेट, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट रूल से, फर्स्ट एज इट इज साइन 3x का इंटू में कोस 3x और 3x का इंटू में 3 प्लस साइन 3x सेकंड एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट e की पावर 6x और 6x का 6, तो ये तो इसका हो गया, फिर प्लस में 6 ब्रैकेट के बाहर, इन दोनों पे प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट एज इट इज e की पावर 6x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड cos 3x का माइनस साइन 3x और 3x का दोबारा 3 प्लस सेकंड एज इट इज यानी cos 3x एज इट इज, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट तो e की पावर 6x इंटू में 6, ये आपका हो गया। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, यही आपका आंसर है। तो देखना, माइनस इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जा 9, माइनस 9 इंटू e की पावर 6x इंटू कोस 3x, माइनस प्लस माइनस 6 3 जा 18 e की पावर 6x इंटू साइन 3x, फिर प्लस प्लस माइनस माइनस 6 3 जा 18 इंटू e की पावर 6x इंटू साइन 3x, फिर प्लस 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 6 6 जा 36 e की पावर 6x इंटू कोस 3x, लाइक टर्म ढूंढ लेते हैं, ये कोस 3x और कोस 3x, तो ये इसके लाइक है, तो -9 प्लस 36 27, तो ये दोनों आ जाएंगे 27 इंटू e की पावर 6x इंटू कोस 3x, -18 माइनस 36 इंटू e की पावर 6x इंटू साइन 3x, इन दोनों में से कॉमन ले ले, इन दोनों में से 9 e की पावर 6x कॉमन आ जाएगा, 9 e की पावर 6x कॉमन बचा क्या 3 कोस 3x, -9 4 जा 36 तो 4 इंटू साइन 3x, ये आपका आंसर है। tan इनवर्स ऑफ x, तो लेट y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, dy बाय dx इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x का डिफ्रेंसिएशन आपको याद रखना है बेटा, फॉर्मूला है ये, तो इसका डिफ्रेंसिएशन है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम लिखेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसके साथ क्या करेंगे, दो तरीके से इसे कर सकते हैं, एक तो कोशेंट रूल लगा दो या इसको ऊपर लिख के इसकी पावर -1 लगा दो, -1 के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हो। तो -1 के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हो वो ज्यादा आसान है, आप इसको लिख लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, तो जब डबल डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, -1 आगे आ गई, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर एक कम हो जाते तो -1 हो गया, तो ये हो जाता आपके पास -1 इंटू 1। अच्छा
ये तो हुई प्लस इसका दोबारा चेन रूल से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर में 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ये पूरा डिफ्रेंसिएशन हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -2 इंटू 2x। अब -2 है तो ये अपोन में आ जाएगा और ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी -2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाता है। दूसरा मेथड क्या था, इसके क्वोशंट दूसरे मेथड में आप इसे क्वोशंट रूल लगा दो, 1 को न्यूमरेटर और इसको क्या मान लो, डिनोमिनेटर मान लो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान के क्वोशंट रूल लगाओगे, थोड़ा सा लंबा होगा तो एक दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिंप्लीफाई होके यही फॉर्म में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन 9, log of log x। तो y इज इक्वल टू log of log x, तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू log x का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन log के साथ क्या है log x है, तो 1 अपॉन log x। चेन रूल से log x का दोबारा, तो 1 अपॉन x हो गया आपके पास। अब जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो इसे पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटू लॉग एक्स। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे तो फिर दो मेथड है यहाँ इसके, या तो क्वोशंट रूल या फिर सेम उसी तरह से पावर में -1 लगा के। अगर ऊपर सिर्फ 1 होता है तो पावर में -1 लगा के आप इसे आराम से कर सकते हो। तो आप इसे लिख सकते हो x इंटू लॉग एक्स की पावर -1, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पावर आगे और x इंटू लॉग एक्स की पावर -1 और फिर इसका दोबारा डिफ्रेंसिएशन, तो इसका दोबारा करेंगे तो प्रोडक्ट रूल से लगेगा, चेन रूल से इसका दोबारा करेंगे ना, तो इसका करते हुए प्रोडक्ट रूल फर्स्ट एज इट इज, डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेकंड तो log x का 1 अपॉन एक्स, प्लस में सेकंड एज इट इज log x, डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट यानी 1, ये आपका हो गया। तो ये तो अपॉन में चला जाएगा, माइनस इसके साथ आ जाएगा, माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, ब्रैकेट में 1 प्लस log x, और ये अपॉन में चला आ जाएगा x इंटू log x का स्क्वायर। तो ये आपका अब आंसर आ जाता है, ठीक है। साइन ऑफ log x, तो y इक्वल टू साइन ऑफ log x, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का क्या होता है कोस एक्स, तो इसका हो जाएगा कोस ऑफ log x, और log x का दोबारा चेन रूल से 1 अपॉन एक्स। तो आपके पास हो गया ये डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कोस ऑफ log x अपॉन एक्स, कोस ऑफ log x अपॉन एक्स। अब इस पे क्वोशंट रूल लगेगा क्योंकि ऊपर 1 नहीं है, दो अलग अलग फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। तो इसका दोबारा जब हम करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्वोशंट रूल से करेंगे। क्वोशंट रूल क्या था, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो x है तो एक्स स्क्वायर हो गया, ऊपर न्यूमरेटर ऊपर डिनोमिनेटर एज इट इज यानी x, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट कर दे, कोस x का होता है माइनस साइन x, x की जगह तो log x है, तो कोस x का माइनस साइन x, और चेन रूल से log x का दोबारा इनटू में 1 अपॉन x। तो डिनोमिनेटर एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज कोस ऑफ log x, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 1, ये आपका हो गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इस x से तो ये x कैंसिल, माइनस साइन log x माइनस कोस log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाता है। इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3
sin x. Prove that d square y upon dx square plus y equal to 0. यानी इसको डबल डेरिवेटिव निकाल के और उसमें ये y प्लस करेंगे तो 0 आएगा, ये आपको प्रूव करना है। देखना y ये है तो dy अपॉन dx क्या हो जाएगा 5 एज इट इज cos x का माइनस साइन x माइनस 3 एज इट इज साइन x का cos x। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो dy अपॉन dx आपके पास हो जाएगा माइनस 5 साइन x माइनस 3 cos x। और दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस एज इट इज 5 एज इट इज साइन एक्स का हो जाता है कोस एक्स माइनस 3 कोस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपके पास माइनस 5 कोस एक्स माइनस माइनस प्लस 3 साइन एक्स। अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मेरे पास हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में 5 कोस एक्स माइनस 3 साइन एक्स। और ये किसकी वैल्यू है 5 कोस एक्स वाई की वैल्यू, तो यहाँ मैं वाई लिख दूंगा अभी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल टू माइनस वाई इधर आके प्लस हो जाएगा उधर 0 बचेगा तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इक्वल टू 0 प्रूव्ड। यही प्रूव करना था। ये देखो आसान था ना बेटा। क्वेश्चन 12 इफ y इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ x फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ y अलोन। y के टर्म्स में, बिल्कुल ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, लैंग्वेज इसने चेंज कर दिया। y के टर्म्स में y की वैल्यू क्या दे दी है कोस इनवर्स ऑफ x। तो देखना बेटा सॉल्यूशन y इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ x, तो कोस इनवर्स से उधर जाएगा तो कोस y इक्वल टू x, देयरफॉर कोस y इक्वल टू x। अब दोनों तरफ अगर डिफरेंशिएट कर दे, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में। यहाँ एक नई चीज सीखोगे तुम, तो देखना कोस y का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है माइनस साइन y और y का दोबारा dy अपॉन dx इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा डिवाइड में 1 अपॉन माइनस साइन y, 1 अपॉन माइनस साइन y। तो 1 अपॉन साइन y क्या होता है कोसेक y, तो मैं इसे लिखूंगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस कोसेक y। अब दोबारा जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा देखना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एज इट इज कोसेक वाई का जो डिफरेंशिएशन होता है कोसेक वाई का होता है माइनस कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स की जगह वाई है इनटू कोट, और वाई था एक्स नहीं है, एक्स होता तो यही खत्म हो जाता, वाई है तो दोबारा डी वाई अपॉन डी एक्स। ये आपके पास है, क्लियर है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की क्या वैल्यू थी माइनस कोसेक वाई, तो इसकी जगह माइनस कोसेक वाई लिख देता हूं इनटू में, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कोसेक वाई इंटू कोट वाई और इनटू में माइनस कोसेक वाई। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो कोसेक इंटू कोसेक कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर वाई इंटू कोट वाई किसके बराबर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाता है। क्वेश्चन में उसने कहा था सिर्फ y के टर्म्स में ही आना चाहिए, x के टर्म्स में आंसर नहीं आना चाहिए, इसलिए हमने शुरू में ही x को हटा के y शुरू कर दिया था, x को 1 कर दिया था। y इज इक्वल टू कोस इनवर्स ऑफ x, कोस y इधर ले गए, कोस y इक्वल टू x डिफरेंशिएट किया, कोस y का माइनस साइन y और x का 1, यहाँ पे x आपका खत्म हो गया। अब जो भी चल रहा है वो y के टर्म्स में चल रहा है ना, यहाँ पे फिर dy बाई डी एक्स आया तो इसकी जगह फिर हमने ऊपर से माइनस कोसेक y की वैल्यू डाल दी ताकि ये x भी ना रहे, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की आंसर जो है वो सिर्फ y के टर्म्स में आ गया है ना। इफ
y इक्वल टू 3 cos log x plus 4 sin log x show that x square y2 plus x y1 प्लस y इक्वल टू 0। पहले तो क्वेश्चन का मीनिंग समझ लो बेटा। यहाँ पे जो y2 है ना, y2 इसका मतलब है डबल डेरिवेटिव d, इसका मीनिंग है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। और ये जो y1 है इसका मतलब है dy अपॉन डी एक्स, और इस y का मतलब तो y है ही। शॉर्ट में डबल डेरिवेटिव को y2, सिंगल डेरिवेटिव को y1 लिखते हैं। तो वो कह रहा है कि आपको शो करना एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, ये आपको शो करना है। और y की वैल्यू क्या दे दी, y की वैल्यू ये दे दी है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम उसको y1 निकाल लेंगे, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे। इसी तरह से करेंगे, लास्ट में चेंज कर देंगे ये। y इक्वल टू 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 एज इट इज, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा और log x का 1 अपॉन एक्स प्लस 4 एज इट इज, साइन थीटा का कोस थीटा तो कोस log x, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले। तो dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू साइन ऑफ log x अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू कोस ऑफ log x अपॉन एक्स। एलसीएम ले ले तो ये x डिनोमिनेटर में आएगा, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या बचा, माइनस 3 साइन log x प्लस 4 कोस ऑफ log x। ये आपके पास बच जाता है। जब दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर ये दो फंक्शन है, एक x है एक डी वाई बाई डी एक्स है, तो इन दोनों को डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा बेटा, ध्यान रखना, प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, प्लस सेकंड एज इट इज डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 इक्वल टू, इनको करेंगे तो माइनस एज इट इज 3 एज इट इज, साइन एक्स का हो जाएगा log कोस, साइन का कोस log x और log x का 1 बाई एक्स प्लस 4 एज इट इज, कोस का हो जाता है माइनस साइन log x और log x का 1 बाई एक्स। फिर यहाँ पे अपॉन में x है, फिर इसे डिनोमिनेटर में लेंगे, एलसीएम लेंगे और उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये उधर आएगा तो इसको स्क्वायर कर देगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, यहाँ इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, माइनस 3 कोस ऑफ log x और माइनस प्लस माइनस 4 साइन ऑफ log x। यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेते ही यहाँ क्या बचेगा, बिल्कुल ये y की वैल्यू बच जाएगी, y 3 कोस log x प्लस 4 साइन log x। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। और हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इंटू वाई 2 प्लस एक्स इंटू वाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 0। प्रूव्ड। इफ y इक्वल टू a e पावर mx प्लस b e पावर nx, show that
क्या शो करना है देखना, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। उसी तरह से क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है y सॉल्यूशन में, y की वैल्यू दे दी a इंटू e की पावर एम एक्स प्लस b इंटू e की पावर एन एक्स। तो आपके पास आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इजिकल टू a एज इट इज, e की पावर जो होता है वो वही रह जाता है एम एक्स, और पावर में अगर x के अलावा कुछ है तो चेन रूल से m, उसका डिफ्रेंसिएशन हो गया m, प्लस b एज इट इज e की पावर एन एक्स, चेन रूल से आ गया n। अब इसको जब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये, तो ये a और m दोनों कांस्टेंट हैं, a इंटू एम इंटू ई की पावर एम एक्स और फिर एक m आ गया, प्लस b इंटू एन इंटू ई की पावर एन एक्स और फिर एक n आ गया। तो आपके पास क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स। तो ये आपके पास डिफ्रेंसिएशन में आंसर आ गया, एम स्क्वायर ए ई की पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई की पावर एन एक्स। अब क्या है, हमारे पास सबकी वैल्यूज आ गई है, किस किस की वैल्यू आ गई है देखना, एक तो वैल्यू आ गई आपके पास y की वैल्यू आपके पास है, एक आपके पास dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू है यहाँ, और एक आपके पास डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू है। इन तीनों की वैल्यू को आप पुट कर दो, किसमें, क्वेश्चन में है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये क्वेश्चन में जो शो करना था ना इक्वल टू 0, तो इसमें पुट कर दो, माइनस m प्लस में n डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एम एन इंटू वाई इक्वल टू 0। तो इसमें आप इसकी जगह ये पूरा लिखोगे, a m स्क्वायर e की पावर एम एक्स प्लस b n स्क्वायर e की पावर एन एक्स, ये तो हो गया इसकी जगह, माइनस m प्लस में n इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह ये लिखोगे a m इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन इंटू ई की पावर एन एक्स, और प्लस में एम एन, वाई की जगह ये वाई की वैल्यू ए इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू ई की पावर एन एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे, ये तो दोनों एज इट इज किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ए इंटू एम स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स प्लस बी इंटू एन स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, माइनस m इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो m जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो a m स्क्वायर इंटू ई की पावर एम एक्स, फिर m जब इससे होगा तो माइनस प्लस माइनस b m n इंटू ई की पावर एन एक्स, फिर n मल्टीप्लाई होगा, माइनस 12 तो माइनस n इससे होगा इंटू a m ई की पावर एम एक्स प्लस माइनस माइनस n इससे होगा तो b n स्क्वायर इंटू ई की पावर एन एक्स, फिर प्लस में एम एन इससे होगा तो a m n ई की पावर एम एक्स प्लस b m n ई की पावर एन एक्स, सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, a m स्क्वायर है a m स्क्वायर है, ये प्लस है ये माइनस कैंसिल, b n स्क्वायर और ये बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स ई की पावर एन एक्स, ये इससे कैंसिल, माइनस बी एम एन ये प्लस बी एम एन, पावर में एन एक्स पावर में एन एक्स, ये इससे कैंसिल, ए एन एम ई की पावर एम एक्स ए एन एम ई की पावर एम एक्स सेम, ये इससे कैंसिल, तो क्या आ गया 0 इक्वल टू RHS वेरीफाइड। आ गया बेटा समझ में।